एसएसपी नाज़रीन आदाब, ये है मैनाज केबल नेटवर्क। आप देख रहे हैं पुंछ विजन चैनल। पुंछ विजन चैनल के खुसूसी प्रोग्राम पुंछ आज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम शाम। डालते हैं पुंछ आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। एसएसपी पुंछ शफकत हुसैन भट्ट ने दीगर ऑफिसरान के हमरा दीवार का दौरा किया। मुकामी लोगों से की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर किया तबादला ख्याल। वो तो ठीक, आप कल अच्छे से कर लेंगे। वहाँ पर भी हमारे नए लड़के ने PSI जो आपके बैचमेट है, कोई इनको हाँ वो पढ़ा लेंगे। क्योंकि मेन मुद्दा है हमारा कि हमारा यूथ किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। इन चीज़ों के लिए कोई भी मतलब हम किसी को भी इसमें लिहाज नहीं किया जाएगा। मिलिटेंसी हो, ड्रग्स हो या कोई भी गलत एक्टिविटी हो, उसके लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। हम इवन आप बड़े बहादुर हो, आप अक्रॉस द फेंस रहते हो, उस चीज़ के लिए हमें आपका एहतराम भी है और आपकी इज्जत भी करते हैं। प्रिंसिपल डाइट पुंछ ने भी मुख्तलिफ स्कूलों का अचानक दौरा करके जायजा लिया, दी अहम हिदायत। अच्छा और भी बोलो भाई, और बोलो कौन सी है? आपको टीचर्स बताते होंगे, आज हाँ, तो ये चने बनाए आपने सब के बच्चों है ना। कुकर में क्या है? ऐसा तो नहीं छोड़ा होगा। टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के जोनल सदर सुरनकोट मोहम्मद यूसुफ शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीचर्स ग्रेड 2 के ज़ेरे अल्तवा फाइलों को अमलाने की अपील। टीचर्स ग्रेड 2 की बहुत सी फाइलें जो हैं वो जम्मू डायरेक्टर ऑफिस में या रेगुलराइजेशन की, और मास्टर्स जो न्यूली प्रमोटेड हुए उनकी अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुई है। इस सिलसिले में हमने पहले भी बहुत बार जो है हम अपने डेपुटेशन हमारे यूटी के प्रेसिडेंट हैं विनोद शर्मा जी को बहुत बार दे चुके हैं, और मैं बड़े ही अफसोस के साथ आज ये कह रहा हूँ कि एक टीचर अपनी फाइल को कंप्लीट करके प्रॉपर चैनल जो है वो डायरेक्टर ऑफिस जम्मू में भेजता है, वहाँ 1 से 1.5 राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में फ्री आई कैंप का इनेकाद जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने किया इफ्तिताह। हो गया ना इतनी देर से कोई भाई रिफ्लेक्शन को देखनी है, क्यों करनी है? अच्छा बातचीत करनी है। कटरा पुलिस ने कांग्रेस के जिला सदर भूपिंदर सिंह और पालकी गौड़ा मजदूर यूनियन के सदर सोहन चंद को गिरफ्तार किया। कटरा पुलिस ने भूपिंदर सिंह और सोहन चंद को गिरफ्तार कर लिया है। भूपिंदर सिंह जो कि माता वैष्णो देवी ट्रैक में जो घोड़े पिट्ठू पालकी वाले हैं उस यूनियन के प्रधान हैं, और जिला रियासी के कांग्रेस के प्रधान हैं, और इनके साथ ही सोहन जी कांग्रेस के नेता हैं। इन दोनों को आज कटरा पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया जब ये नारेबाजी करते हुए बाणगंगा रोड से कटरा की तरफ आ रहे थे, और हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर पुलिस
इनके पास पहुंची और उसके बाद इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने गिरधारी लाल डोगरा की बरसी पर उनको किया खराज अकीदत पेश। ट्रैफिक पुलिस ने श्रीनगर में बाइकर्स में हेलमेट तकसीम किए, लोगों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करने की अपील। अगर में उसने हेलमेट मारे नज़मियती अहम सुर्खियां बढ़ते हैं आज की पहली रिपोर्ट की ओर। एसएसपी पुंछ ने पुंछ में तैनात होने के बाद आज दिगवार इलाके का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने वहां के मुकामी लोगों से मुलाकात की और उनसे मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। खुसूसी तौर पर इस दौरान एसएसपी पुंछ और दीगर ऑफिसरान ने लोगों से मंशियात के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस का ताअवुन करने की अपील की। इस दौरान मजीद क्या था खास, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। एक पब्लिक दरबार लिया, वहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों से बात की। आइए देखते हैं पुंछ न्यूज़ की गांव दिगवार से ये रिपोर्ट। वो तो ठीक है, आप पहले अच्छे से कर लेंगे। वहाँ पर भी हमारे नए लड़के ने PSI जो आपके बैचमेट है, कोई इनको हाँ वो पढ़ा लेंगे। क्योंकि मेन मुद्दा है हमारा कि हमारा यूथ किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। इन चीज़ों के लिए कोई भी मतलब हम किसी को भी इसमें ये लिहाज नहीं किया जाएगा। मिलिटेंसी हो, ड्रग्स हो या कोई भी गलत एक्टिविटी हो, उसके लिए कोई भी माफ़ी नहीं है। हम इवन आप बड़े बहादुर हो, आप अक्रॉस द फेंस रहते हो, उस चीज़ के लिए हमें आपका एहतराम भी है और आपकी इज्जत भी करते हैं, क्योंकि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं जो डेली बेसिस पर आप फेस करते हो। लेकिन आपको इन्वॉल्व करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि आपको किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। ये चीज़ पहले भी बोली, अब भी बोलता हूँ मैं, कभी भी किसी के ट्रैप में न आ जाएं। ये फजूल एक यहाँ के यूथ को भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप फेंस के नज़दीक हो और यहाँ से आप लोग इजीली टारगेट हो सकते हो। इन चीज़ों से दूर रहें। बाकी हम जितने भी काम हो सकते हैं आपके कर लेंगे, जो भी मेरे लेवल के आपने चाहे ये कहा कि SPOs के बारे में अब गाँव में आके कुछ लोग लेने होंगे, मगर वो आप ऑन मेरिट्स हो जाएंगे। ये नहीं कि आप कहेंगे पूरा हल्ला कर लेंगे कि पूरी आप ये बताएंगे ये भी वो नहीं हो सकता है। जो ऑन मेरिट्स होगा और जरूर होगा मेरे लेवल पर जो होगा। उसके अलावा जो भी यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी आपके इश्यूज हैं जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, डेफिनेटली मैं वो चीज़ें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाऊँगा, आपकी बात पहुँचाऊँगा। और छोटा सा जो मैं रनिंग करने के लिए, चलो स्पोर्ट्स की बात तो अलग से, मैं रनिंग करने के लिए इसको ग्राउंड नहीं, ठीक है। और उन्हें टेक्निकल किए हुए हैं, मेडिकल में किए हुए हैं काफी सारे। और सबसे बड़ी इस यूथ की मतलब प्रॉब्लम भी यही है कि बेरोजगारी है सर। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, लड़के एक्टिव हैं यहाँ के, आप किसी भी लड़के को देखोगे वो एक्टिव ही नजर आएगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेन मसला जो ये है कि हमें पोस्टें नहीं मिलती हैं,
हमें कोई भी चीज मतलब यहाँ पे अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी वो ये फेंस गेट है सर। तो उसके हमें मतलब कोई भी ऐसा नहीं, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो इसलिए सिर्फ मतलब एसपीओ ही में नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी देखिए, बहुत सारे लड़के जो हैं वो कहीं ITIs वगैरह करके बैठे हुए हैं, कहीं मेडिकल करके बैठे हुए हैं, मतलब बहुत सारी स्टडीज लड़कों ने ऐसे। को फेंस पीछे है तो ये चाहते हैं कि फेंस हमारी आगे हो जाए, जिसपे काम चल रहा है सर। आप भी सर डीसी साहब से और आगे बड़े लेवल पे सर टेकअप करके फेंस जल्दी से अगर आगे हो जाएगी तो हमारे काफी लोग पीछे आ जाएंगे और ड्रग्स वाला जो हमारा इशू है वो काफी तक पे उस पर भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। अभी कुछ यूथ का है, यूथ एंगेजमेंट की सर हमने बात लास्ट टाइम भी की थी। तो यूथ एंगेजमेंट के लिए सर मैंने इनको बताया था कि आर्मी की पोर्टर की भर्ती चल रही थी, आर्मी ने उसके बाद आर्मी से भी रिक्वेस्ट की थी, आर्मी ने पोर्टरों की भर्ती की है। मीनवाइल हमारे सेंटर्स हैं 2-3 सर, और जैसे हमारा एक एसके ब्रिज के पास अपना ही पुलिस का सेंटर है, वहां मैंने इनको कंप्यूटर वगैरह सीखने के लिए ओपन ऑफर दिया था कि वहां पे आ जाएं, 50 रुपये फीस है, वहां सीख सकते हैं। जिस लड़के जो भी सीखना चाहता है, कल आप सेल्फ हेल्प ग्रुप पे वो काम कर सकते हैं उसमें बना के। फिर सर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सर ने ये पहले भी मैटर टेकअप किया है, तो आप लोगों के थ्रू भी मैं साफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि ओपन सर एसपीओ की जिस भी लेवल की हो सर वो करवाई जाए, ताकि लड़के जो जवान है सर नशे की तरफ से सर हट जाए और इनका ध्यान थोड़ा इधर हो, ताकि वो सर ग्राउंड का जो पॉइंट बहुत अच्छा है सर, ग्राउंड से 2-3 सर आप अगर अलग अलग जगह पे, मैं सिर्फ यही नहीं, अलग अलग 2-3 पंचायत। सर सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ SSP साहब पहुँच का, यहाँ पे अपना पूरा हमला लेके यहाँ पे पहुँचे। इन्होंने लोगों की परेशानी को सुना, लोगों की जो जनरल डिमांड्स थी जैसे कि बेरोजगारी, पानी की परेशानी और जो है लोगों के जब मकान जो है वो लेफ्ट आउट होने से रह गए। बाकी साहब ने जो बातें कही हमें कि भाई जो पब्लिक है, पब्लिक के लिए जो भी परेशानी हमें जो दिखाई दे रही है उसके हम पूरे के पूरे हम हल निकालेंगे। एसपी साहब के हम शुक्रगुजार हैं पूरे पुलिस के, जितना भी यहाँ पे स्टाफ यहाँ पे पहुँचा हुआ है, जिन्होंने कि हमारे इस बॉर्डर एरिया पे सबसे पहले जो फेंस है, फेंस के लिए साहब ने कहा कि इसका काम स्टार्ट है, ये भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हम शुक्रगुजार हैं साहब की जिन्होंने हमारी जो बातें यहाँ पे आके सुनी, और मुझे यकीन है कि ये बातें ज़रूर होंगी, क्योंकि इससे पहले भी 3-4 प्रोग्राम यहाँ पे हुए। हमारी ये मेन डिमांड जो थी वो बेरोजगारी की थी, तो SSP साहब ने इस बात को बारीकी तौर से सुना। मैं एक बार फिर यहाँ के जो हमारा चूँकि ऑफिसर साहब हैं उनके SHO साहब, DSP साहब, SSP साहब के पहले से जैसे आपकी डिमांड थी एसपी को लेकर ज्यादा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, उसमें साहब ने जो क्या एश्योरेंस दी आपको? सर यही कहा कि जो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जो जनरल डिमांड्स जिनकी है जैसे एसपीओ की, वो लोग जरूर आएंगे, उनका जरूर जो है नजर रखी जाएगी और लोगों को जो है वो भर्ती किया जाएगा। जैसे कि जो प्रायोरिटी पर आ रहे हैं उन लोगों को जरूर जो है वो भर्ती किया जाएगा। तो हमारे यहाँ के अभी लोगों ने एक डिमांड रखी कि यहाँ पे जो हमें एक इंस्ट्रक्टर दिया जाए जो बच्चों को फ्री पढ़ाए, जो एसपीओ के रिलेटिव जो पेपर जो है होने को जा रहा है। तो उसके लिए हमारा जो चौकी ऑफिसर साहब हैं अनिल कुमार साहब, उन्होंने जो है उनकी ड्यूटी लग गई है स्पेशली कि वो यहाँ पे बच्चों को देगवार तेड़बा में भी और देगवार बलदियाला में पहले भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो इसके बाद भी बच्चों को जो है वो यहाँ माल्टी पे आकर भी 1-2 घंटे बच्चों को पढ़ाएंगे। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि जो यंग है और जो काम करने के इनमें बहुत जो है जज्बा है, तो इन लोगों ने इन्होंने जो है वो जज्बा से जो है वो काम किया है, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं। और पुंछ बॉर्डर एरिया है और मैंने सबसे पहले यही मेरी कोशिश रही है कि मैं अक्रॉस द फेंस जितने भी विलेजेस हैं उनका हम दौरा करेंगे और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनसे हम रब्ता करें कि वो किस कंडीशन में वहाँ पर रह रहे हैं, उनका क्या वहाँ पर तरीक़ाकार है। तो आज मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट हम 0 लाइन पर पहुँच गए हैं बिजवार में। यहाँ पर हार्डली 500 मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं फेंस है। तो यहाँ पर हमने लोगों के साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो गया है और लोगों की प्रॉब्लम ने हमने जानने की कोशिश की है कि इनके साथ क्या क्या मुश्किलात हैं यहाँ पर, जो हम अकॉर्डिंगली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप कर देंगे और जितने भी अदर इश्यूज़ हैं हायर लेवल पर गवर्नमेंट के साथ वो अकॉर्डिंगली हम गवर्नमेंट के साथ शेयर कर देंगे। सर जैसे उन्होंने बताया कोई एक्सक्यूज़ के लेके जो है रिकमेंड जो है वो होना चाहिए, उसके लिए आप क्या पुलिस क्या कर रही है? डेफिनेटली हम देख लेंगे जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट इन एरियाज के। उधर प्रिंसिपल डाइट ने भी आज मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का दौरा करके वहां का जायजा लिया और असातिज़ा को अहम हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने तलबा
को दी जा रही सहूलियात के हवाले से भी जानकारी हासिल की। एक रिपोर्ट। अच्छा और भी बोलो भाई, और बोलो कौन सी है? आपको टीचर्स बताते होंगे आज जितने बच्चों को बनाना। हाँ, तो ये चने बनाए आपने 70 बच्चों के, है ना? कुकर में क्या है? चावल छोड़ा होगा, कोई रीजन होगा ना छोड़ने का, ऐसा तो नहीं छोड़ा होगा आपने। यहाँ बराबर पढ़ाई होती है, समझ आता है सारा, वो कहीं ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। पक्का? हमारे एग्जाम्स आ गए, अब हमारे यूनिट टेस्ट आ गए, फिर हाफ ईयरली आ गए, फिर हमारे एनुअल एग्जाम्स आ जाएंगे। तो हमने कितना कितना पढ़ा, कितनी क्लास टेस्ट लिए। जब आपको उसकी बेसिक चीज पता होगी तब आप उसको एलेबोरेट कर पाओगे। फ्रैक्शंस पढ़ते हो, है ना? अब एक पार्ट आ गया ज्योमेट्री का। कौन सा अच्छा लगता है? मैथ वाला क्वेश्चन अच्छा लगता है या ज्योमेट्री वाला? मैथ वाला। इनकी इक्वेशंस क्या होंगे? मैम इनका अभी जो फैक्टराइजेशन होगी। पढ़ रही हो आप? प्रैक्टिस पढ़ी? हमारा डाइट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पुंछ से हैं हम लोग। हमारा एक मिशन रहता है कि टीचर्स को, डिफरेंट स्कूलों के टीचर्स को हम डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर बुलाते हैं ताकि उनको NEP 2020 के तहत अपडेट किया जाए। नेक्स्ट हमारा मिशन रहता है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या उनका इम्पैक्ट फील्ड में हो रहा है, क्या उनका जो बेनिफिट होना चाहिए वो फील्ड में बच्चों तक पहुंच रहा है। उसी की मॉनिटरिंग के लिए हमारा एक मकसद था कि इनको मॉनिटर किया जाए कि इनका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है ट्रेनिंग्स का। तो इन ट्रेनिंग्स का इम्पैक्ट देखने के लिए हम डिफरेंट स्कूल्स में विजिट गए, जिसमें कुछ मिडिल स्कूल और हाई स्कूल्स को भी हमने कवर किया और ये देखा कि जो जैसे हमने पिछले दिनों एक टाई बेस्ड पेडागोजी पे ट्रेनिंग करवाई थी, तो स्कूलों में उन लोगों ने उस तरह के सैंपल्स क्रिएट किए हैं और बच्चों को बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करके और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे उन चीजों को समझने में। दूसरा, इसके साथ साथ जो हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं साइबर सिक्योरिटी पे है, उसके लिए हमने उन लोगों को मॉनिटर करना था वेदर दे आर डूइंग दीज एक्टिविटीज। दूसरा, हमारे पास चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड सिक्योरिटी पे है, वो भी हम लोगों ने फील्ड में देखना है कि कितनी बच्चों को अवेयरनेस किया जा रहा है। तीसरा, हमारे पास एक भारत श्रेष्ठ भारत है और इसके साथ साथ हम लोगों ने उनका MDF चेक किया कि किस तरह से वो खाना बनाने के बाद उनको सर्व किया जाता है और क्वालिटी क्या है खाने की। जहां हमने 1-2 जगह टेस्ट भी किया, क्वालिटी वॉज वेरी गुड और फर्दर यही हिदायत दी गई कि हाइजीन जो है वो मेंटेन किया जाए किचन्स का, और बच्चों को खाना बड़ा प्रॉपरली बिठा के खिलाया जा रहा था, जिसके लिए हमें लगता है कि हमारे स्कूल की जो अथॉरिटीज हैं दे आर वेरी मच पर्टिकुलर टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स अप्रोच। और उसके साथ साथ हमने इनका एकेडमिक भी चेक किया है बाय विजिटिंग द डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑल द स्कूल्स। ये हमारा टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के जोनल सदर सुरनकोट सैयद यूसुफ शाह की क़यादत में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जहां पर असातिज़ा ने ज़ेरे अल्तवा ग्रेड 2 टीचर्स के हवाले से तबादले ख्याल करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि उन फाइलों को अमली जामा पहनाया जाए। एक रिपोर्ट। माईसेल्फ मोहम्मद यूसुफ शाह, जोनल प्रेसिडेंट टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब, इसकी गर्ज़-ओ-गायत ये है कि हमारे टीचर्स ग्रेड 2 की बहुत सी फ़ाइलें जो हैं वो जम्मू डायरेक्टर ऑफिस में या रेगुलराइजेशन की और मास्टर्स जो
न्यूली प्रमोटेड हुए उनकी अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुई है। इस सिलसिले में हमने पहले भी बहुत बार जो है हम अपने डेपुटेशन हमारे जो यूटी के प्रेसिडेंट हैं विनोद शर्मा जी, वो बहुत बार दे चुके हैं। और मैं बड़े ही अफसोस के साथ आज ये कह रहा हूँ कि एक टीचर अपनी फाइल को कंप्लीट करके प्रॉपर चैनल जो है वो डायरेक्टर ऑफिस जम्मू में भेजता है, वहाँ 1 से 1.5 साल तक जो है फाइल पड़ी रहती है, उसके ऊपर कोई नज़रसानी नहीं होती है, उसके ऊपर कोई काम नहीं होता है। जब उनकी वेरिफिकेशन जो है वो एक्सपायर हो जाती है तो फिर टीचर को कहा जाता है जनाब आपकी वेरिफिकेशन जो है वो एक्सपायर हो चुकी है। अब टीचर फिर स्कूलों से निकलेगा, बच्चों का जो तालीम का नुकसान होना है वो भी होगा, टीचर भी सफ़र होगा। एक बार फिर इन लोगों ने अपनी वेरिफिकेशन करवा के डायरेक्टर ऑफिस में फाइलें भेजी हैं। खुदारा हमने बहुत से डेपुटेशन दिए हैं और इस बार तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब को पुंछ में कहा था कि जम्मू में हमारे काम नहीं हो रहे, ये क्या है, इसे देखा जाए। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से मैं डायरेक्टर जम्मू से मुदबाना गुजारिश करूंगा कि टीचर्स ग्रेड 2 की जो कन्वर्जन है और RETs को जो रेगुलराइज करना है और टीचर्स ग्रेड 2 को जो टीचर्स ग्रेड 3 में कन्वर्ट करना है, या मास्टर्स को जो न्यूली प्रमोटेड हैं उन्हें जो एडजस्ट करना है, ये फिल 4 जो है ये काम किया जाए ताकि ये उसातिज़ा एक बार फिर अपने स्कूलों से सफ़र ना हो। क्योंकि एक बार जब फाइलें डायरेक्टर ऑफिस पहुंची हैं उनकी वेरिफिकेशन वो एक्सपायर हो गई, दोबारा से ये निकले हैं, दोबारा फाइलें भेजी हैं और हमारे CO ऑफिस से फाइलें जो हैं वो आपके डायरेक्टरेट ऑफिस में भेज दी गई हैं और फिल 4 इन उसातिज़ा को ग्रेड 2 में कन्वर्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद आरिफ रज़ा, टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी तहसील सुरनकोट का जनरल सेक्रेटरी। जैसा कि अभी हमारे शाह साहब जो तहसील सुरनकोट के प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने अपना ख्यालात का इज़हार किया और बताया कि टीचर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि काफ़ी अर्सा पहले सिरनाटी लिस्ट बनी और जिसमें बहुत सारे असातिज़ा ने अपनी अपनी सिरनाटी लिस्ट में सब कागजात भी दिए, कुछ लोग मिस हुए हैं इसमें। उस लिस्ट में बहुत सारे ऐसे काबिल तरीन और ऐसे सिरनाटी लिस्ट में पहले जो आना चाहिए थे वो नहीं आ पाए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा डायरेक्टर जम्मू साहब से मुअद्दिबाना अंदाज से कि वो इस सिरनाटी लिस्ट को दोबारा डिस्प्ले किया जाए, जिससे कि पता लग सके कि कैसे किसका नाम सिरनाटी लिस्ट में है और किसका सिरनाटी लिस्ट में नाम नहीं है। मेरी गुजारिश रहेगी डायरेक्टर साहब से, आला हकाम से, कि हमारे टीचरों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। शुक्रिया। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल ने किया। इस मौका पर माहिर डॉक्टरों ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया और उनको अद्वियात भी फराहम की गई, जबकि इस दौरान मरीजों को ऑपरेशन के लिए भी सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई। एक रिपोर्ट। हो गया ना इतनी देर से कि कोई भाई रिफ्लेक्शन को करनी है, जो करनी है। अच्छा बात एक ड्रॉप डब्बे डालेंगे, हाथ धो के डालते हैं, हाथ धो कोई मसला नहीं।
आप यहाँ पे हम पिछली बार ऑफिस में यहाँ पे हॉस्पिटल का दौरा किया तो यहाँ पे पता चला था कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे, जो आई के हमारे पेशेंट्स हैं उनकी अच्छे से केयर नहीं हो पा रही है। तो एक तो हमने रेगुलर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जो है डिमांड की है, लेकिन उस डिमांड से पहले हमने एक हमारा GMC जोड़ी है वहाँ से आई एक्सपर्ट्स को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और MS और CMO ने तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक जो टीम है स्पेशली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की और आई डॉक्टर्स की यहाँ बुलाएं, ताकि यहाँ के पेशेंट जो हैं जब तक रेगुलर डॉक्टर यहाँ पोस्ट होता है वहाँ पर उनकी सर्विसेज लेते हैं। हमारे इस आपने देखा होगा काफ़ी पेशेंट्स को हमारे इस कैंप के बारे में जानकारी मिली और काफ़ी नंबर्स में लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे कैंप्स कराते रहें, ताकि जो आई के लोग जो सफ़र कर रहे हैं आई इश्यूज से उनका हज़ाला यही पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचने पहुँचाएंगे। सर कितने दिन ये कैंप चलेगा सर? ये आज है, आज कुछ पेशेंट्स के वो लेके जाएंगे जो आई थिंक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते जाएंगे और जिनको ऑपरेशन की इंटरवेंशन की जरूरत होगी वो दवा के ऑपरेशन करेंगे, जिनको दवाई या स्पेक्स से जो ठीक हो सकते हैं उनको। उधर कटरा पुलिस ने कांग्रेस सदर भूपिंदर सिंह और सोहन चंद को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2 रोज कबल वहां पर एक तसादुम हुआ था, जिसमें इन्हीं 2 लीडरान की क़यादत में मुजाहिरीन ने पुलिस पर हमला किया था, जिसके बाद लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज इसी सिलसिला में इन दोनों लीडरान को गिरफ्तार किया गया। माता वैष्णो देवी ट्रैक में जो घोड़े पिट्ठू पालकी वाले हैं उस यूनियन के प्रधान हैं और जिला रियासी के कांग्रेस के प्रधान हैं और इनके साथ ही सोन जी ने उस समय गिरफ्तार किया जब ये नारेबाजी करते हुए बाणगंगा रोड से कटरा की तरफ आ रहे थे और हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर पुलिस ये जानकारी मिली थी कि कुछ प्रदर्शनकारी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब LG मनोज सिन्हा ने गिरदारी लाल डोगरा के बरसी पर एक मुनक्किदा एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होकर उनको खराज तहसीन पेश किया। इस दौरान मजीद क्या था खास दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। उधर श्रीनगर में जहां पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस की जानिब से जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं पर आज ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ बाइकर्स में हेलमेट तकसीम किया। खुसूसी तौर पर बाइकर्स के अलावा जो उनके साथ बैठे हुए बच्चे थे उनको हेलमेट दिए गए ताकि वो भी हेलमेट पहनकर बाइक पर सफर करें। एक रिपोर्ट। अगर में कितने हेलमेट मारे
Without number being misused anywhere. आपका मोबाइल है, ये क्या है? मतलब सीरियसली देखिए तस्वीरें। ठीक है जनाब, आपके पास स्कूटी है, ये ऐसा नहीं है। जब बाकी लोग को आप देख सकते हैं ट्रिपल राइडिंग है, लेकिन ट्रिपल राइडिंग मैं फिलहाल ये आप तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पर। और लगाइए, घर में नहीं रखिए, आदत दवा की पापा को भी बोलना है जब घर से निकलेंगे हेलमेट लगा कर निकलेंगे। आपको बिठाएगा तो आप भी हेलमेट लगा के लगाना है, ठीक है। आपने उधर लगाया, आपने आपको बच्चे को रखा है, ये सेफ्टी रखिए। हेलमेट ज्यादा से ज्यादा 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की आ सकती है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर हालांकि कम से कम खुदारा इस चीज के लिए हम एक्सक्यूज लाते हैं कि मतलब 1000 का चला लेंगे, लेकिन ये आप बच्ची देखिए, आप छोटी सी बच्ची है, हालांकि ये वाली लगाए। वनस में कि मे करान सह गलत यह गो टाइट थवन ताकि चलन ग प्रोसेस है जो ट्रैफिक पुलिस फील्ड पे ये कई दिनों से चल रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा और इसका इम्पैक्ट है रोड पे, आप भी देख रहे होंगे। इसका काफ़ी इम्पैक्ट है कि लोग अब हेलमेट भी पहनते हैं, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस कोई नहीं चलता है, इसका काफ़ी असर हुआ है रोड पे। अब ये उस पे सीज नहीं होती है गाड़ी की अगर ओनरशिप बाहर की हो, ये उन गाड़ियों का डिटेल्स निकाली गई, उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कम थे या किसी को पेंडिंग चालान थे, तो अगर चालान पेंडिंग ज़्यादा होंगे तो वो गाड़ी भी सीज हो सकती है। इसका मतलब ये होता है हैबिचुअल ऑफेंडर, अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है उसकी गाड़ी भी सीज हो। इससे ये मैसेज है कि खाली राइडर जो है मोटरसाइकिल राइडर है उसी को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, जो पिलियन राइडर है उसको भी उतना ही ज़रूरी हेलमेट पहनना है। तो ये मैसेज आज की इसीलिए थी, इसीलिए बच्चों को भी हेलमेट दे गए। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो ये ड्राइव्स कंटिन्यू रही हैं, इससे एक मैसेज गई है आगे। तो अब वो लोग ये लाइसेंस या हेलमेट नहीं पहनते जिनको अभी पता नहीं है, जो भी इस वक्त इस जद में आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट से भी काफ़ी कोऑपरेशन इस बारे में मिल रहा है हमें। जी नाज़रीन, पुंछ आज में बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और पुंछ विजन चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए पुंछ विजन चैनल। खुदा हाफिज।